दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों प्रीपेड स्मार्ट मीटर शुरू होने के बाद अब 100 रुपये के रिचार्ज कराने के बाद अब कितने दिन तक के 100 रुपये से आप बिजली का उपयोग कर पाएंगे, इसके बारे में आज वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर 100 रुपये का रिचार्ज कराने के बाद अब उस 100 रुपये के माध्यम से कितने दिनों तक आप बिजली उससे प्राप्त कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही कमेंट करके आप ज़रूर से बताएंगे कि सरकार के माध्यम से जो प्रत्येक राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाई जा रही है, स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, क्या उनको लाभ मिलने वाले है या फिर स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके जेब में भारी असर पड़ने वाली है। तो अपना राय, अपना विचार आप ज़रूर से देंगे, क्योंकि बहुत सी जगह से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैसेज मिला करती है, जानकारी मिला करती है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो घर में जो शुरू में जो मीटर लगा हुआ है उससे ज़्यादा डबल हमको बिल पे करना पड़ रहा है। इस तरह की कई तरह की मैसेज हमको मिला करती हैं, तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा रियल में किनके साथ हुआ है, साथ ही साथ किनको ज़्यादा से ज़्यादा बिल भुगतान करना पड़ रहा है, उनके जेब पे भारी असर पड़ रहा है। तो आप ज़रूर से आप कमेंट करके बताएंगे कि यदि कौन से राज्य से हैं, कौन सी स्टेट से हैं, साथ ही साथ इस तरह की आपको भी दिक्कतें आ रही हैं तो आप अपना विचार ज़रूर से बताएंगे, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी जो वीडियो को देखने वाले होंगे उन सबको पता चल सके कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद संकट को उनको सामना करना पड़ सकता है, अर्थात उनके जेब पे भारी असर पड़ सकती है या नहीं। ज़रूर से अपना विचार बताएंगे। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर सरकार के माध्यम से जो लगाई जा रही हैं, कई तरह की जो समस्याएं आती हैं, बिजली चोरी होती हैं, उन सबको रोकने के लिए स्मार्ट मीटर सरकार के माध्यम से प्रत्येक घरों में लगाई जाएगी। तो स्मार्ट मीटर जो लगाने की जो प्रोसेस जो चल रही है, तो सरकार के माध्यम से हर एक घरों में स्मार्ट मीटर लगाई जा रही है और जल्द ही कभी भी स्मार्ट मीटर के जो बिजली बिल जो आना है वो बंद हो सकते हैं, अर्थात आपको रिचार्ज के माध्यम से आपको बिजली मिल पाएगी। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाले हैं कि स्मार्ट मीटर जैसे ही शुरू होगी तो आप जैसे ही रिचार्ज कराएंगे तो 100 रुपये के रिचार्ज पे आप कितने दिनों तक आप बिजली का उपयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि जैसे आप 100 रुपये का बिजली रिचार्ज करते हैं तो उसके हिसाब से आप कितने दिन तक उपयोग कर पाएंगे। तो आपको बता दूं कि जैसे आपके हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रति बिजली का एक रेट होता है, निर्धारित होता है प्रति यूनिट के हिसाब से। जैसे आप घरेलू उपभोक्ता है तो उनका चार्ज अलग होता है, साथ ही जो कॉमर्शियल रहते हैं, बिजनेस वाले होते हैं, उनका चार्ज अलग होता है, साथ ही नगरीय शहरी सभी में अलग अलग चार्ज होता है। तो दोस्तों यदि आप घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं तो यदि आपको प्रति यूनिट के हिसाब से भी वर्तमान में 4 रुपये 5 रुपये जो भी चल रहा है उसके हिसाब से आपको प्रति यूनिट आपको खपत के हिसाब से 4 रुपये 5 रुपये जो भी रेट निर्धारित है, उसके साथ ही साथ फिक्स चार्ज अलग से रहता है। जैसे 2 रुपये 2.5 रुपये 3 रुपये मीटर चार्ज होता है, अतिभार होता है, कई तरह के उसमें अलग से चार्ज जुड़े रहते हैं। जैसे 4 रुपये आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको प्रति यूनिट 4 रुपये लगना है, साथ ही मीटर का फिक्स चार्ज जैसे 3 रुपये है तो 4 और 3 हो गया 7, तो प्रति यूनिट आपको 7 रुपये चार्ज आपको लगेगा पर डे के हिसाब से। उसके साथ ही साथ जितना आप बिजली आप उपयोग करेंगे, जैसे आपका पर डे में खपत 1.5 यूनिट है, 2 यूनिट है और आपको 2 यूनिट के हिसाब से पर डे आपको 14 रुपये लगेगा। 3 यूनिट आपका यदि खपत है, घर पे आप ज़्यादा बिजली उपयोग करते हैं तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन आप कर लेंगे कि 100 रुपये का जो आप रिचार्ज कराएंगे 7 रुपये के दर से प्रति यूनिट के हिसाब से, तो आपको कितना दिन आप जो 100 रुपये का रिचार्ज कराने वाले हो कितना दिन चलने वाला है, अर्थात उनसे आपको कितनी दिन बिजली मिलने वाली है। तो इसके कैलकुलेशन के हिसाब से आप जान पाएंगे कि आपको हर माह कितना बिजली की खपत होने वाली है, साथ ही साथ आपको हर माह कितना का रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो आपके उपयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी बिजली का कितना उपयोग कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये एक ज़रूर फ़ायदा हो सकता है कि आप जो बिजली का खपत करते हैं, बिजली का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो उनको आप अपने बिजली बिल के हिसाब से जो आपको रिचार्ज कराना होगा उसके हिसाब से आप अपने बिजली का उपयोग करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा बिल पे करना न पड़े, बार बार आपको अपने बिजली को रिचार्ज कराना न पड़े। तो इस तरह से आपको फ़ायदा मिल सकती है, क्योंकि जब आप बिजली का उपयोग करेंगे तभी आपको रिचार्ज कराना होगा। यदि आप अपनी बिजली का उपयोग नहीं करेंगे तो आपको रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात आप जो रिचार्ज किए रहेंगे उसी बैलेंस में ही आपका बिजली चलता रहेगा। तो आप प्रति यूनिट के हिसाब से आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे। जैसे आपके गांव में आप 5 रुपये प्रति यूनिट चल रहा है, साथ ही उसका जो फिक्स चार्ज है अलग से 3 रुपये 4 रुपये, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके साथ ही साथ आपको पता होगा कि 100 यूनिट के बाद से चार्ज बढ़ जाता है, 100 के बाद 400 यूनिट होने के बाद अलग से चार्ज बढ़ जाता है। तो उसके हिसाब से आप अपने प्रति यूनिट का जो चार्ज है उनको आप प्लस करेंगे, उसके साथ ही साथ आपका जो फिक्स रेट है उनको आप प्लस करेंगे। उसके बाद आप कैलकुलेशन आप करके देख लेंगे
पाएंगे कि आपका जो 100 रुपये जो आप बिजली जो रिचार्ज किए रहते हैं वो कितना दिन तक के चलेगा, उनका आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। जैसे पर डे का आपका 10 रुपये का खपत जैसे आ रहा है, तो समझ लो 10 रुपये का खपत आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको पर डे के हिसाब से तो 10 दिन में ही ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप मान सकते हैं कि आपको कितना रिचार्ज करना पड़ सकता है। जैसे आपका प्रति यूनिट डे का 3 यूनिट 4 यूनिट है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट के हिसाब से पर डे का आपको 50 रुपये का खर्च लगेगा। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे कि मंथली आपको कितना पड़ सकता है। तो आप इस हिसाब से आप कैलकुलेशन आप कर पाएंगे कि आपको हर माह कितना बिजली आपको रिचार्ज करना होगा, आपके में बिजली के लिए कितना आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे, ताकि आपको सरकार के विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही आप कमेंट करके बताएंगे कि सरकार के माध्यम से जो स्मार्ट मीटर प्रत्येक गाँव शहर स्टेट में लगाई जा रही है, तो ये लगाने की जो प्रोसेस है बहुत तीव्र गति के साथ चल रही है। साथ ही जून माह या जुलाई माह में जल्द ही स्मार्ट मीटर की जो सर्विसेज शुरू हो जाएगी। शुरू होने के उपरांत ही आपके पास से बिजली बिल आना बंद हो जाएगा। आप मोबाइल रिचार्ज के माध्यम से ही आप अपने बिजली का उपयोग कर पाएंगे रिचार्ज कराने के माध्यम से। तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताएंगे कि यदि कोई स्टेट में जहाँ पे बिजली स्मार्ट मीटर की सर्विस शुरू हो गई है, तो वहाँ किस आधार पर बिजली बिल आ रही है, उपभोक्ताओं के जेब पर कितना असर पड़ रहा है। अपने जानकारी के अनुसार ज़रूर से आप अपना विचार बताएंगे, ताकि बाकी जितने भी वीडियोज़ देखने वाले होंगे उन सबको पता चल सके आपके कमेंट के माध्यम से कि स्मार्ट मीटर जो सरकार के माध्यम से लगाई जा रही है उन पर उपभोक्ता पर उनके आर्थिक जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।